गलत मारा जा रहा है सर, गलत मारा जा रहा है सर। पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम की जो लाखों स्टूडेंट के सपनों को तोड़ रहा है। 31 जुलाई 2025 दिल्ली में जो हुआ वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये था पूरे एक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ एक जंग। जब टीचर्स और स्टूडेंट्स ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन्हें मिला सिर्फ लाठी चार्ज का जवाब। नीतू मैम, राकेश यादव सर जैसे फेमस टीचर्स को जेल में डाल दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछा था, आखिर एसएससी एग्जाम में इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 के एग्जाम से। 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होने वाला ये एग्जाम बन गया एक नाइटमेयर। सोचो, एक स्टूडेंट को जयपुर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भेजा गया एग्जाम देने के लिए। क्या ये कोई मजाक है? सर्वर क्रैश हो रहा था एग्जाम के टाइम, माउस और मॉनिटर्स काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम हैंग हो जा रहे थे, एडमिट कार्ड सिर्फ 12-13 घंटे पहले आ रहे थे, जबकि ये 3-4 दिन पहले आ जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को सेंटर पहुंच के पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। कोई एसएमएस, कोई ईमेल, कोई नोटिस नहीं। 400-500 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एग्जाम नोटिस बोर्ड पे लिखा रहता है एग्जाम कैंसिल्ड। एक स्टूडेंट ने बताया वो सेंटर 2 घंटा पहले ही पहुंच गया था। पेपर 1:30 से था और एंट्री 12:30 से, लेकिन पेपर 1 घंटा डिले हो गया और 2:30 में पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। अब एंट्री होती है असली विलेन की, इक्यूडीटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी 2000 में बनी थी, रामचंद्र धीरेन्द्र और विश्ववार अकेला के द्वारा। 2020 में इस कंपनी को सेंट्रल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनएलिजिबल डिक्लेयर किया। 2022 में एमपीटीईटी एग्जाम में पेपर लीक, स्क्रीनशॉट वायरल हो गए सोशल मीडिया पे। 2023 में एमपी पटवारी एग्जाम स्कैम, 7 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स एक ही सेंटर से आए। दोस्तों, ये इक्विटी का कनेक्शन है इन फेमस व्यापम स्कैम से। व्यापम स्कैम 1990 से चला आ रहा था और 2025 में एक्सपोज हुआ। ब्राइबेरी, सीट मैनिपुलेशन, इम्पर्सोनेशन, सब कुछ इन्वॉल्व था। 40 से भी ज्यादा सस्पिशियस डेथ हुई थी इस स्कैम में। पहले एसएससी एग्जाम कंडक्ट करता था टीसीएस का रेट था 350 रुपीज पर स्टूडेंट, बट इक्विटी ने लोअर रेट लगाया 2020 रुपीज पर स्टूडेंट। टीसीएस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट था 450 करोड़ का, इक्विटी का कॉन्ट्रैक्ट 273 करोड़ का, सेविंग्स 177 करोड़, बट एट व्हाट कॉस्ट। एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन, जो कि 1991 के आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने डिफेंड किया ये डिसीजन। उनका कहना है कि टेंडर प्रोसेस फॉलो किया गया है और इक्विटी ने सब वेरिफिकेशन पास भी किए हैं। बट क्वेश्चन ये है, अगर एक कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है तो आखिर उसे टेंडर कैसे मिल गया? ये गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। 31 जुलाई 2025 ये डेट हिस्ट्री में याद रखने वाली है। हजारों स्टूडेंट और टीचर गैदर हुए दिल्ली में। उनका डिमांड था सिंपल, एसएससी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्ट में टीचर जैसे नीतू मैम, राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा, ये सभी इन्वॉल्व थे। मॉर्निंग के टाइम पे टीचर्स डीओपीटी ऑफिस पहुंचे मिनिस्टर से मिलने, बट दोपहर होते होते पुलिस ने उन्हें रोक लिया और मीटिंग को डिनाई कर दिया। और शाम होते होते एट लास्ट पुलिस ने वहां पे लाठी चार्ज कर दी। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट के साथ टीचर पे भी लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें संजीव सर का हाथ भी टूट गया। टीचर्स को 4-5 घंटे बसेस में घुमाया गया, बिना पानी, बिना टॉयलेट फैसिलिटीज के। इस प्रोटेस्ट के बाद लल्लन टॉप के रिपोर्टर्स ने एसएससी चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन का इंटरव्यू भी लिया, जिसमें उन्होंने बोला कि टेंडर प्रोसेस फॉलो किया गया है। 194 सेंटर्स में सिर्फ 2 जगह टेक्निकल इश्यूज आए। इक्विटी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ और हो रहा है। 55,000 से भी प्लस कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं 3 लाख स्टूडेंट्स में से। मल्टीपल एफआईआर फाइल हुई है सुपरवाइजर के खिलाफ। स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं इस पुअर मैनेजमेंट से। इसी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गवर्नमेंट को टारगेट भी किया। उन्होंने कहा 85 लाख स्टूडेंट्स अफेक्टेड है पेपर लीक और रिक्वायरमेंट से 2025 में। यह सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट नहीं है, बल्कि पूरे एस्पिरेंट्स के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब सबसे बड़ा सवाल, एसएससी सीजीएल 2025, 30 लाख प्लस स्टूडेंट्स का एग्जाम 13 से 30 अगस्त 2025 में शेड्यूल है। सेम वही कंपनी वेंडर इक्विटी कंडक्ट कर रहा है। तो दिक्कत यह है, अगर 3 लाख स्टूडेंट्स में इतनी प्रॉब्लम आ गई तो 30 लाख स्टूडेंट्स में क्या होगा? टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है या नहीं? यूपी
यूपीएससी भी इसी बीच में क्रैश करने वाला है 22 अगस्त को। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है एसएससी सीजीएल पोस्टपोन्ड। काफी स्टूडेंट्स डर रहे हैं कि कहीं फेज 13 वाले एग्जाम जैसा फिर से ना हो जाए। और अगर एग्जाम होता भी है तो आखिर स्टूडेंट्स का डिमांड क्या क्या है। सबसे पहला डिमांड है इडुक्यूटी को रिमूव करो एसएससी एग्जाम से। ट्रांसपेरेंट वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अफेक्ट होंगे या हुए हैं उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। रेगुलर थर्ड पार्टी ऑडिट्स होनी चाहिए और जो भी होगा उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऑफिशियल्स के खिलाफ। बट इतने से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। जैसे एसएससी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करे जिससे कि लोग अपने होम टाउन में ही एग्जाम दे पाएं और इसके साथ साथ अपने सेंटर लोकेशन को भी सही कर दें। टाइम पे एडमिट कार्ड प्रोवाइड करें और एक स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग सिस्टम बनाएं। अगर स्टूडेंट्स को ये सब कुछ करवाना है तो एक पीसफुली प्रोटेस्ट करें। सोशल मीडिया पे भी एसएससी रिफॉर्म ट्रेंड करवा सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो सारे लोग मिलकर कोर्ट में भी जाएं। दोस्तों, ये सिर्फ एक एसएससी का इशू नहीं है, ये पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम का क्राइसिस है। जब तक करप्ट वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे तब तक स्टूडेंट्स का फ्यूचर खतरे में रहेगा। वेंडर सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, स्टूडेंट्स की आवाज दबाना सॉल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी इस सिचुएशन से भाग नहीं सकती। अगर आप एसएससी एस्पिरेंट्स है तो प्रिपेयर्ड रहिए और साथ में अवेयर भी रहिए। ये सिस्टम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के फेलर के लिए है। स्टूडेंट्स का सपना कभी नहीं मरना चाहिए, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको भी ये बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताएं आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।